देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही की हुकूमत को इस देश में लागू करना चाहते हैं, आज इस देश के एक छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर इसके खिलाफ खड़ा को कुचलना चाहते हैं। ये लोग संविधान को कुचलना चाहते हैं और लोकतंत्र के कुचलने की परिचायक है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना पड़ता है। देश के एक नौजवान कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जेल की जंजीर और मोदी जी के अहंकार को हिंदुस्तान की जनता अपनी वोट की चोट से भ्रष्टाचारी सम्राट है। मोदी जी ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तमाम भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लाकर शिष्टाचारी बनाने का प्रण लिया है। जंतर मंतर से लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक दिन का सत्याग्रह चल रहा है। हमारे साथ कुछ युवा समर्थक भी मौजूद हैं। आप तो काफ़ी युवा हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं। जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा, केंद्र शासित सत्ता द्वारा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का विरोध कर जिसका जन्म हुआ था, आज वो कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़ी है, तो उनका कहना है कि ये तो सारे चोर एक साथ आ चुके। कैसे देखते हैं? हाँ जी, देखिए मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रावण अन्याय पर उपदेश दे रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी है। मोदी जी की एक ही गारंटी है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके शिष्टाचारी बनाएंगे। मोदी जी का एक ही प्रण है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तमाम भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाएंगे। आप बताइए कि आपने शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ का घोटाला क्यों किया? आपने शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ की घूस क्यों ली? आपने मंगूटा रेड्डी को बेल क्यों दिया? आज पूरा देश जानना चाहता है कि मंगूटा रेड्डी को बेल और अरविंद केजरीवाल जी को जेल। आज पूरा देश जानना चाहता है कि शरद चंद्र रेड्डी को बेल और मनीष सिसोदिया जी को जेल। पूरे देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही की हुकूमत को इस देश में लागू करना चाहते हैं, आज इस देश का एक छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर इसके खिलाफ खड़ा है। नहीं, आप जो 55 करोड़ की बात कर रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है वो चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो एक अलग मुद्दा हो गया। और यहाँ से अलग मुद्दा कैसे है? शराब घोटाले के बाद आपने शराब घोटाले के किंग पिन से 55 करोड़ की रिश्वत लेते हैं और उसके 5 दिन बाद आप उसको बेल देते हैं। इसका मतलब कि आपने रिश्वत खाया है? इसका तो एक ही प्रमाण है। आज पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं कि दिल्ली के बेटे, जिस बेटे ने पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लेकर के आया, दिल्ली का वो बेटा जिसके ईमानदारी पर पूरे देश के लोगों को गर्व है, दिल्ली का वो बेटा जिसके सत्ता के संघर्षों पर पूरे देश को घमंड है, आज उस व्यक्ति को आपने जेल में डाल दिया। और इसी के खिलाफ आज ये उपवास है। लगातार जिस तरह विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी हो रही है, जिस तरह तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, आम आदमी पार्टी के टॉप 4 नेता जेल में, संजय सिंह को अभी जमानत मिल गई, हेमंत सोरेन जेल में, क्या लगता है कि एक विपक्ष को घेरने के लिए या फिर चुनाव को इस तरह कर दिया जाए कि चुनाव सिर्फ एक तरफा हो जाए, इस तरह की कोई साजिश नजर आ रही है? देखिए, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं ये लोग, संविधान को कुचलना चाहते हैं और लोकतंत्र के कुचलने की परिचायक है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना पड़ता है। देश के अंदर हेमंत सोरेन को जेल में डालना पड़ता है, तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच बिठाते हैं, ममता बनर्जी को जेल में डालना चाहते हैं। ये तमाम उदाहरण इस बात को सबूत देती है कि इस देश में केवल और केवल अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। लेकिन शराब नीति तो आम आदमी पार्टी सरकार ही लेकर आई ना, तो शराब नीति में अगर घोटाला, नीति कभी घोटाला का सूचक नहीं होती है। उस नीति पर तो एलजी साहब ने साइन भी किया, उस नीति पर बीजेपी के आला अधिकारियों ने भी साइन किया, तो गिरफ्तारी तो एलजी साहब की भी होनी चाहिए, पूछताछ तो एलजी साहब से भी होने चाहिए। लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया को क्यों कर रहे हैं? इस देश के एक लोग कह रहे हैं, इस देश के एक नौजवान कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जेल की जंजीर और मोदी जी के अहंकार को हिंदुस्तान की जनता अपनी वोट की चोट से तोड़ेगी। इनके घमंड को जनता वोट की चोट से तोड़ेगी और 2024 में मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजने का वोट के चोट देने की बात कर रहे हैं। 2024 में केंद्र की बात तो बाद में, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उन पर क्या होने जा रहा है? क्या आपको लगता है क्योंकि 7 में से 7 जीती है? ऐतिहासिक फैसला आएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में और आम आदमी पार्टी सहित पूरा इंडिया गठबंधन 7 सीट पर यह चुनाव जीतेगा। और केंद्र में कैसे देखते हैं? केंद्र में मोदी जी के विदाई समारोह है। इंडिया गठबंधन इस देश में नीति और नियति के लिए, इंडिया गठबंधन भारत में संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन एक तरफ वो नेता जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहता है,
वो कहता है कि भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार करने जा रहे हैं और यही कारण है कि तमाम सारे नेता एक तरफ भ्रष्टाचारी सम्राट है। हाँ। मोदी जी ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तमाम भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लाकर शिष्टाचारी बनाने का प्रण लिया है। उनकी एक ही गारंटी है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, भाजपा के वॉशिंग पाउडर में उनको धोएंगे। पूरे देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा के, नारायण राणे, छगन भुजबल, जनार्दन रेड्डी, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आज आपने उनको शिष्टाचारी बना दिया केवल और केवल सत्ता के लिए। अरविंद केजरीवाल इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश में शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जब सत्ता और संघर्ष के बीच टकराहट हुई है, संघर्ष हमेशा जीता है। मोदी जी की सत्ता हारेगी, आम आदमी पार्टी का संघर्ष जीतेगा। वो राम मंदिर के नाम पर वोट ले जाएंगे। इस बार रोजगार के नाम पर वोट होगा, इस बार देश के किसानों के फसल के नाम पर वोट होगा, इस बार देश के नौजवानों के नस्ल को बचाने के लिए वोट होगा। इस बार टेनी मिश्रा के बेटे ने जो किसानों के शरीर पर बुलडोजर चलाया था ट्रैक्टर के रूप में, उसके खिलाफ वोट होगा। इस बार पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए वोट होगा। इस बार देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाने के लिए वोट होगा। और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की नई जन क्रांति के लिए वोट होगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि युवा भी हैं आप जो अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा मीडिया का जो समूह है वो उन बातों को तो जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ सरकार की बातें ही पहुंचा रहा है। क्या ये अपने आप में एक चैलेंज है? क्या जनता तक आप लोगों की बात पहुंच पा रही है? क्योंकि वो तो गलत तरीके से पहुंचा रहा है। वो मीडिया का समूह नहीं, वो गोदी मीडिया का समूह है। वो चटुकारिता का समूह है, जिन्होंने ये टेंडर लिया हुआ है कि हम भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खत्म कर देंगे। इस देश की जनता बात समझती है। आप एक बात बताइए कि मोदी जी को 2019 में 40% वोट मिला, इसका मतलब कि मोदी जी के खिलाफ 60% लोग खड़े हैं। आज इंडिया गठबंधन के साथ ये 60% लोग मोदी जी की लंका लगाने के लिए, मोदी जी की सत्ता के ताबूत पर कील ठोकने के लिए, मोदी जी के अहंकार को खत्म करने के लिए, मोदी जी की तानाशाही को खत्म करने के लिए और मोदी जी की नीति और नियति को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप युवाओं को भी देख सकते हैं, एक जोश है और साफ तौर पर कहना